बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे करेले गोश्त। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और समर में तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आज हम बताते हैं आपको ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल कटर की मदद से इसकी सुपरफिशियल स्किन रिमूव करेंगे। थोड़ी कड़वी होती है इसलिए इसको रिमूव करना पड़ता है। जी, इसकी सब स्किन रिमूव हो चुकी है। अब हम नाइफ के साथ इसकी दोनों साइड्स काटेंगे। अब इसके 2 पीसेस कर लेंगे। 2 पीसेस करने के बाद इसके अंदर ये बीज थोड़े हार्ड होते हैं, तो वैसे भी हमने यूज़ नहीं करने, इनको हम रिमूव कर लेते हैं। आपने एक स्पून लेना है, टी स्पून, और यूँ इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। दोनों के बीज रिमूव हो चुके हैं। अब हम इनकी स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। आपने इतनी मोटाई के स्लाइसेस काटने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको हमने फ्राई करना। जी, स्लाइसेस में कटिंग हो चुकी है। ऐसे ही हम तमाम करेलों की स्लाइसेस में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमने इनको एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून साल्ट स्प्रिंग करेंगे और इनको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इससे करेले सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका कड़वापन भी खत्म हो जाता है। अब हम इनके ऊपर कवर लगा के 20 मिनट के लिए इनको छोड़ देते हैं। गोश्त को हम प्रेशर में डाल के बॉईल कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप वैसे भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में ये थोड़ा कम टाइम लेगा और जल्दी बॉईल हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। वाटर हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमने जस्ट इसको बॉईल करना है, इसकी हमने यखनी नहीं बनानी, तो इतना इसके लिए काफ़ी होगा। प्रेशर बंद करके इसको 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। 20 मिनट के बाद अब हम करेलों को पानी में अच्छे से धो लेंगे ताकि इनका नमक भी उतर जाए और इनकी कड़वाहट खत्म हो जाए। वॉश करने के बाद अब हम इनको दबा दबा के इनका सारा पानी निकालेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वॉश तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो दबा के इनका पानी नहीं निकालते, जिसकी वजह से इनके कड़वे करेले बनते हैं। आपने ये सारी इनकी करवाहट वाला पानी निकालना है। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी डाल के इनको दबा के इनका पानी निकाल सकते हैं। पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनते। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इनको साड़ लगाना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने इनको वॉश करने के बाद अच्छे से इनका कड़वा पानी निकालना है। और थर्ड स्टेप ये है कि आपने इनको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। में हमने हाफ कप ऑयल लिए हैं। 2 हमने मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए थे, इनकी हमने स्लाइसेस में कटिंग कर ली है। ये फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक। मिक्स करके इसको भी फ्राई करेंगे। तो हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसकी स्किन रिमूव करके इसको हमने चॉप कर दिया है। ये ऐड करेंगे। टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉयल गोश्त और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे साल्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे रेड चिली, हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे और इनको मिक्स करके भूनेंगे। इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये हमने ऑलरेडी फ्राई किया है। बस मिक्स करके आपने इनको छोड़ देना है। 3 से 4 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनकी हमने काट लिया है। ये ऐड करेंगे। हाफ हमने लेमन लिया है, इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि लेमन तमाम मसाले में ऐड हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 5 मिनट्स के लिए इसको दम लगाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे करेले गोश्त रेडी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत लुक आ रही है और ये बहुत टेस्टी बने हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं, इससे इसकी और भी खूबसूरत लुक आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
جی ویورز، اپنے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. کیسے ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.